अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़्ल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से खैर आफ़ियत से हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो आलू थे। आपने लंबे और थोड़े चिपटे आलू लेने हैं। मैंने चम्मच से इसको निकाली है। यहाँ चम्मच लेके छुरी से पहले यूँ निशान लगा ले आप, उसके बाद फिर आप चम्मच से इसको कुरेद ले। ये तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनका पानी जो है वो ड्रेन कर रही हूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था। इसमें ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडे यख पानी में हमने इसको डाल के रख दिया। अब मैं इसको ड्रेन कर रही हूँ। अच्छा, ये तमाम आलू जो हैं इनको मैंने उल्टा कर दिया है ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो निकल जाए। जैसे ही आलूओं का पानी निकलता है तो मैं इसको किचन टॉवल से खुश्क कर लूँगी। और इसके लिए जो चीज़ मैंने तैयार की है वो ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो हैं कुकिंग ऑयल के हैं, 4 टेबल स्पून। और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है और 1 ही टीस्पून जो है यहाँ मैंने लाल मिर्ची पाउडर इस्तेमाल किया है और 2 चुटकी यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है अजवाइन का और 2 चुटकी ही काला नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके इन आलूओं के अंदर लगा दूंगी। ये 2 दरमियाने गाजर थी जिसे मैंने कश कर लिया है। 4 जवे लहसुन के थे जो मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। 1 दरमियानी प्याज है और यहाँ ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव मटर है। छोटा फूल 1 पाव का बंद गोभी का था जिसे मैंने आधा ले लिया है। 1 शिमला मिर्च ली है और यहाँ जो है ये थोड़ी सी मैंने पालक ली है। इसमें से जो सब्जी आप रखना चाहें रख लें या जो सब्जी आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल करें। और ये जो है ये मेरे पास 1 पाव कीमा था जिसे मैंने जो है सिंपल कुछ भी नहीं इसमें मैंने डाला है, सिर्फ मैंने 2 कप पानी के डाला है। डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको अच्छा सा खुश्क करके फिर आपको बताती हूँ। ये यहाँ जो है मैं 1 टेबल स्पून चिली सॉस का यहाँ शामिल करूँगी। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही लजीज बनेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ सोया सॉस का डाला है। अब मैं आलू जो है उनको किचन टॉवल से अच्छा सा खुश्क करती हूँ, फिर मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये लिक्विड जो मैंने बनाया है इसको मैंने कैसे अप्लाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो मैंने बैटर तैयार किया था ये अब मैं एक आलू उठाती जाऊँगी और इसको जो है मैं स्प्रेड करती जाऊँगी। ये इस तरीके से तमाम आलूओं को मैं अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। मैं दूसरा फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, उठा के हमने इस तरीके से स्प्रेड कर लिया। अब मैं तमाम आलू जो हैं इसी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। ये मैंने जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 3 जवे जो थे लहसुन के ये मैंने डाल दिए हैं। ये लाइट गोल्डन हो जाए। 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का मैंने शामिल कर दिया और यहाँ थोड़ी सी कलवंजी शामिल करूँगी। बस 1/4 टीस्पून ही यहाँ मैंने कलवंजी शामिल कर दी। बस ये मेरा लहसुन जो है हल्का सा गोल्डन हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मुझे इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। और यहाँ एक मीडियम साइज़ की जो प्याज थी ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। हल्का सा सौते करूँगी, बस हल्का सा सौते करूँगी, बस 1 मिनट के लिए। मटर जो है ये मैं यहाँ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये दरदरे से पिसे हुए हैं। मटरों के साथ ही यहाँ मैं शिमला मिर्च, बंद गोभी शामिल कर दूँगी। बंद गोभी, शिमला मिर्च, मटर, गाजर, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। बस मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। ये जो है ये मैंने आलू अपने तैयार कर लिए हैं।
जो मैंने आपके सामने बनाया था ऑयल के अंदर मसाले डाल के, ये मेरा तैयार है बिल्कुल। अब इसमें जो ये मेरे पास बाकी का मसाला बचा है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर मिर्च मसाला शामिल करूँगी, वरना मुझे नहीं ज़रूरत हुई तो बस मैं इसी तेल के अंदर जो है मैं भून लूँगी इसको। अब बस मैं इसको ढाँप रही हूँ 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी भर के जो है हरी प्याज की यहाँ शामिल कर दी है। ऑप्शन है कीमा, अगर आप शामिल करना चाहें तो शामिल करें। अगर वेजिटेरियन है आप तो आप फिर ये वेजी बनाएं, वेजी भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह ताला। 1 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च का डालूँगी और 1 टेबल स्पून ही जो है यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। यहाँ जो है अब मैं 1 टेबल स्पून जो है चिली गार्लिक सॉस जो है इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बस ये मेरा तैयार है। अब मैं आप इसको निकाल के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने जो आलू हैं उनको स्टीम करना है। मैंने अपने टाइम की बचत के लिए कुछ आलू जो है वो मैंने स्टीम कर लिए थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से थोड़े आलू जो हैं अपने टाइम की बचत के लिए थोड़े से स्टीम कर लिए हैं, थोड़े से मैं आप लोगों को स्टीम करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये देखें, जो मैंने फ्राई पैन में आलू स्टीम किए थे ये मैंने निकाल लिए। ये मेरे नीम गल चुके। इसकी ऑयल की आप फिक्र नहीं कीजिएगा क्योंकि मैंने सब्जी के अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल किया है। अब ये देखें, इस तरीके से मैं इनको आलूओं को यहाँ सेट करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में आपने इसका फ्लेम थोड़ा तेज़ रखना है, फिर आपने बिल्कुल दम की तरह कर देना है। बस अब मैंने ये अपने आलू सारे इस तरीके से सेट कर दिए। अब मैं इसमें ये 1/2 कप जो है यहाँ मैं अब पानी का शामिल कर रही हूँ। बस अब मैं इसको साथ ही स्टीम कर रही हूँ। ये जैसे ही इसका उबाल पानी का आता है तो मैं इसकी आंच धीमी कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल लाल मिर्च आ रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, लेकिन ये तीखी नहीं है। ये जो आलू है इनकी मैं फिलिंग कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले जो है ये मेरे पास चीज़ स्लाइस है। अगर आपके पास है तो आप रखें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला वैसे ही ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। अब ये 1/2 से भी कम चीज़ है, 1 स्लाइस के चौथे हिस्से के बराबर जो है इसके अंदर आया है। अब यहाँ ये मैं 1 चम्मच जो है इसका फिलिंग का रखूँगी, हल्के हाथों से इसको मैं दबा दूँगी। इसी तरीके से अब मैं ये दूसरे आलू को लूँगी, इसके अंदर भी मैं इसी तरीके से करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी लगा सकते हैं या टमाटो केचप चाहे तो लगा सकते हैं। अब ये मैंने इसके अंदर स्टफ़ कर दिया है। अब जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये मेरे पास चैटर चीज़ है जो मैं थोड़ी सी यहाँ डालूँगी। बस मैंने इसको स्टीम करना है। अगर आप लोग चाहें इसको बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो है सिर्फ यहाँ इसको स्टीम करूँगी। और ये मेरे पास मोज़रेला है, थोड़ी थोड़ी सी मोज़रेला मैं यहाँ डाल दूँगी। अगर आपके पास चैटर या मोज़रेला नहीं है, स्लाइस नहीं है, तो आप बेफिक्र रहें। 1/2 किलो दही लें, दही लेके उसका पानी निकाल दें। पानी निकाल के जो उसका कट्स आएगा आपके पास, उसे आप जो है इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कीमे के इस मसाले के अंदर ही आप शामिल कर लीजिए सब्ज़ी के, उससे भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। अब मैंने ये 2 आपको स्टफ़ करके दिखा दें, मैं बाकी के तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून जो है चिली गार्लिक सॉस है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून पानी के शामिल किए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल कर दिया था। अब ये जो है ये चिली गार्लिक सॉस जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। अगर आप
चाहते हैं कि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं, वरना यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो है मैंने अपना फ्लेम जो है ऑन कर दिया है। 2 मिनट तेज़ आंच पे रख रही हूँ। उस स्टीम जब बन जाएगी तो आंच धीमी इसकी कर दूँगी। देखिए माशाल्लाह मेरी स्टीम बननी शुरू हो गई है। अब जो है मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर रही हूँ। जिस तरीके से हम धीमी आंच पे चावल को दम देते हैं या उससे भी स्लो, बिल्कुल स्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह मेरा ज़बरदस्त स्टफ़ पोटैटो तैयार है। चले मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये जो मेरी सॉस थी इसके अंदर ही चीज़ शामिल है, अपनी डिश के अंदर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने तमाम सॉस जो है वो मैंने यहाँ शामिल कर दी है। ये देखें ये जो मेरा बाकी का मसाला है ये मैंने 2 चीज़ों के लिए बनाया था। इससे आपको चिकन पाई बनाना सिखाऊंगी, चिकन ब्रेड बनाना सिखा दूंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी ज़बरदस्त रेसिपी जो है ये तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी आपकी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। अब फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।